हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम ऑनसेगर इक्वेशन की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हम इस लॉ को पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, कोलरॉश नाम के साइंटिस्ट ने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका समझाया। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला कि अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाले कैटायंस और एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर ऐड कर दें तो हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनो कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो अगर कोई हमें Ca+2 की और Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता दे तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें किस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, CaCl2 की। आपको पता है CaCl2 किस तरह से डिसोसिएट होता है बच्चों, Ca2+ प्लस 2Cl-। Ca पर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। +2 को न्यूट्रल करने के लिए हमें कितने मोल चाहिए, Cl- 2 मोल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। मतलब Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Ca+2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें पर्टिकुलर CaCl2 की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और एग्जाम्पल ले लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, तो हमें किसकी चाहिए, एक तो Al3+ की चाहिए और एक Cl- की चाहिए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, क्योंकि Cl पर -1 चार्ज है, एल्युमिनियम पर +3 है। +3 को न्यूट्रल करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 3 मोल्स ऑफ Cl- चाहिए। यानी अगर हमें इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3। और चेक करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, क्या करें, हमें कोई बता दे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया। अभी इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इस लॉ को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नोट कर ले, पहले क्या बताया कोलरॉश ने, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इतना नोट करें, मैं इसे रब करती हूँ फिर हम इस लॉ को नोट करते हैं। चलिए, ऑलराइट, रब कर रही हूँ मैं, इसको लिखूँ। लिख लें इस लॉ को, लिखिए, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is represented as the sum of individual, जो मैंने अभी बोला है उसी को ही हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, the sum of individual contribution of cations and anions present in sum of the individual contribution of cation and anions present in the electron.
इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसके साथ 2 मार्क का आपको एक न्यूमेरिकल आता है। किसी पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या निकालने को बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह का आता है। मैं आपको 2 वैरायटी के न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसमें से 100% एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिलेगा। क्लियर, इतना नोट करें, फिर हम इसे रब करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, चलिए। द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte is represented as the sum of individual contribution of cation and anions present in the electrolyte। ठीक है, चलिए इसको रब करती हूँ, फिर क्वेश्चन डालती हूँ। ऑलराइट, देखिए आपको बोलेंगे कैलकुलेट, क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं बच्चों, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। आपको ये निकालनी है। आपको गिवन क्या है, गिवन डाटा देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस गिवन है, आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है 119 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन डाटा में। और आपको क्या गिवन है, Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है, दैट इज 76.3 सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। कर लेंगे आसानी से। आपको पता है CaCl2 कैसे डिसोसिएट होता है। CaCl2 की बात करें तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो Ca+2 में से आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। कर दे सिंपल, 119 प्लस 2 इंटू 76.3, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, आपको आंसर मिलेगा 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट लिखना ना भूलें क्योंकि हाफ मार्क तो यूनिट का ही होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बोलेंगे कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की आपको क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। गिवन डाटा आपको अब की बार 3 डाटा गिवन है, ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर में आता है। आपको एसिटिक एसिड की स्पेलिंग ठीक करें, एसिटिक एसिड का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ACNA। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ACNA, सोडियम एसीटेट। कितना गिवन है बच्चों, 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, आपको गिवन है 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ साथ, फिर हम इसको सॉल्व कर दें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ऑल्सो गिवन, कितना गिवन है, 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको पूछा किसका है, एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन तीनों डाटा की मदद से आपको एसिटिक एसिड का क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन में चेंज है, अब हमें देखना है इसे कैसे करना है। शुरू करें। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, CH3COOH। एसिटिक एसिड है CH3COOH, इथेनॉइक एसिड। इसकी हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। ध्यान रखना, सोडियम एसीटेट
एस्टर है ना, एस्टर क्या होता है, CONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये गिवन है, NaCl गिवन है, HCl गिवन है। करें इस क्वेश्चन को, हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इन 3 डाटा की हेल्प से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कौन कौन से आयन है, CH3CO माइनस Na+, ठीक है, इसके अंदर Na+Cl माइनस, इसके अंदर H+Cl-, हमको चाहिए क्या, CH3COO माइनस और H+, ठीक है। आप देख रहे हो Na हमें नहीं चाहिए, Cl हमें नहीं चाहिए, तो इन तीनों इक्वेशन में मैं क्या करूं कि Na और Cl गायब हो जाए, मेरे को क्या मिल जाए, ध्यान से देखो, एक तो मिल जाए मुझे CH3COO माइनस और एक मिल जाए H+, इनको मिलके तभी तो CH3COH बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ, इनके अंदर ये जो 3 इक्वेशन है, अनकॉमन आयन रखने वाले जो भी ये दिए हुए ना सॉल्ट्स, अनकॉमन आयन रखने वालों को ऐड करो, कॉमन आयन रखने वालों को क्या कर दो, माइनस। अनकॉमन आयन समझ रहे हो, CH3COO Na, NaCl, इसमें Na कॉमन है, ठीक है। दूसरा चेक करें, CH3COO Na, HCl, एक भी आयन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों ना इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को दूं माइनस, क्योंकि जब Cl और Na आएगा वो इस NaCl से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिख के दिखाऊं एक बार, देखो CH3COO Na, ठीक है, मैंने क्या किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो देखो ये माइनस का Na है, ये इससे गायब हुआ, ये माइनस का Cl है, ये इससे गायब हुआ, बचा क्या हमारे पास, CH3COOH, यही तो हमें चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर है, यानी मैंने क्या किया, अनकॉमन आयन रखने वालों को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसको ना आयंस को ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, इसको मैंने खोला इक्वेशन 1 को, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, इक्वेशन 3 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये हो गया माइनस, इसको ओपन कर रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, ठीक है, और भाई माइनस था ना, मैं माइनस को अंदर ले जा रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो Na+ से Na+ क्या, माइनस है ना, Cl माइनस से Cl माइनस क्या बचा हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, यही तो हमें चाहिए, मिल रहा है ना आसानी से। तो एक ट्रिक याद कर लो, अनकॉमन आयन रखने वाले जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मैंने ऐड किया, कॉमन आयन वालों को माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, 91, क्या निकालने के लिए, इसको 91 प्लस 425.9 माइनस, बीच वाले को क्या कर दूं, माइनस, वो कितना है 126.4। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 390.5। कर लेना इसको आराम से सॉल्व, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, आपको 3 डाटा गिवन होंगे या 4 डाटा गिवन होंगे, आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको ऐड करना है, ताकि हमें उस पर्टिकुलर जो भी पूछा गया एसिड की या बेस की, हमें क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। आई बात समझ में। अनकॉमन आयन रखने वालों को मैंने ऐड किया, कॉमन आयन रखने वालों को माइनस कर दिया। करके देखें, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। चलिए इतना नोट करें। ऑल राइट, मैं इसे रब कर रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर मैंने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को ऊपर ओपन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, CH3COH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आंसर इज 390.5। चलिए
अब एक क्वेश्चन करें, चलो आपको बोलेंगे कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। आपको ये निकालनी है। 3 डाटा आपको गिवन है, कौन कौन से? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, ठीक है। सपोज ये x दे रखा है, मैं कैलकुलेशन नहीं करते, हमें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है ना, हमने इसको मान लिया ये x गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl y, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl z, ये आपको गिवन है। आपको बोल रहे हैं आपको वाटर की निकालनी है। वाटर के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? एक H+ चाहिए और OH- चाहिए, ठीक है। 3 इक्वेशन है, 1 2 3, ठीक है। NaOH से मुझे Na+ और OH- मिल सकता है, HCl से मुझे H+ और Cl- मिल सकता है ना। और Na+ और Cl- से Na+ और Cl- मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? अनकॉमन आयन रखने वालों को ऐड करो, कॉमन आयन रखने वालों को क्या कर दो? माइनस। यानी मैं अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करूं और इक्वेशन 3 को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? देखो, NaOH प्लस HCl माइनस NaCl, तो ये देखो ये कट गया, Cl- से Cl- कट गया, क्या बचा? OH और H, हमें इसी का ही तो चाहिए। यानी आंसर में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो डाटा गिवन है ना x y z, x प्लस y माइनस z, इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकती हूँ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाटा गिवन होगा, मैंने नहीं डाला, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि अगर मैं NaOH में HCl ऐड कर दूँ, NaCl वाली जो डाटा है उसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी? वाटर की। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन एक और, उसको करते ही तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट, वो डालते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाएगा? क्लियर। ऑलराइट, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन लिखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, ये आपका नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। AlCl3, NaCl एंड NaOH, इन सब की क्या दे रखी है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तीनों की आर 400, 400, 200 एंड 300, ठीक है। 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते होंगे, ये AlCl3 की है 400, NaCl की है 200, NaOH की है 300। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। हमें AlOH के होल थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो अब, ठीक है। अब AlOH का होल थ्राइस बच्चों कैसे डिसोसिएट होगा? पहले सोचें, हमें क्या चाहिए? एक तो Al3+ चाहिए और 3OH- चाहिए। ऐसे ही तो तोड़ते हैं AlOH के होल थ्राइस को। Al+3 को न्यूट्रल करने के लिए कितने OH- चाहिए? 3, ठीक है। तो मुझे 3 OH चाहिए, एक Al3+ चाहिए। मेरे पास ये डाटा है AlCl3, NaCl, NaOH। तो मैं क्या करूं? सोच के देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlOH के होल थ्राइस को निकालने के लिए AlCl3 चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 प्लस मुझे OH कितने चाहिए? 3, यानी मुझे 3 NaOH लेने पड़ेंगे, 3 NaOH लेने पड़ेंगे और 3 NaCl लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना पड़ेगा? 3 NaCl, क्योंकि 3 Na से 3 Na कैंसिल हो जाएंगे,
3 Cl से ये वाले 3 Cl कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, AlOH का होल थ्राइस। क्या बचेगा, AlOH का होल थ्राइस। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अनकॉमन आयन है, AlCl है, NaOH है, ऐड कर दूं NaOH माइनस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। मुझे 3 क्यों लेने पड़े, ताकि 3 Na से ये 3 Na कैंसिल हो जाए, इस 3 Cl से ये 3 Cl कैंसिल हो जाए, क्या बच जाए, AlOH का होल थ्राइस। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, तो मुझे कुछ नहीं करना। AlCl3 का कितना दे रखा है, 400 प्लस 3 इंटू में NaOH का लेना है, 3 इंटू में 300 माइनस 3 इंटू में 200। कर लोगे आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नीट जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा घुमा के। क्लियर है, 400 प्लस 900 माइनस 600, 400 और 900 कितने होते हैं, 1300, 1300 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 700 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें 3 OH चाहिए थे ना बेटा, तो मैंने 3 NaOH लिए और 3 ही NaCl लेने पड़े, ताकि 3 Na से 3 Na तो कैंसिल हो जाए, 3 Cl यहाँ एक्स्ट्रा थे उससे कैंसिल हो गए, बचा क्या, AlOH का होल थ्राइस। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है, जिसका क्या एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें कुछ नहीं करना, हमें केटाइन और एनाइंस के जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उनको क्या करना है, ऐड करना है, हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसी तरह से वीडियो देखते रहें और अपने केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।